Okay, so what do you understand by equi? ध्यान दो. Equi means equal, and marginal utility means every additional utility that you get when you consume one more unit of a commodity. Yes or no? So अब हमको law of equi marginal utility में we take into consideration how many goods? Two goods that a consumer want to consume. Yes or no? Purchase or he wants to consume. Right? What you will see that whatever goods you are consuming and whatever unit, suppose you are consuming A and B. So you need to see how many units of A you should consume and how many units of B you should consume in order to get maximum satisfaction. Yes or no? Whether you will consume such units of B that your marginal utility becomes negative. क्या आप उतने यूनिट्स B के कंज्यूम करोगे क्या कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाए? कभी भी. So in this approach we will see that how many units of two goods a consumer will purchase in order to get maximum satisfaction. Clear? चलो आ जाओ नोट्स में आ जाओ फटाफट. You can use your pencil or highlighter, anything to mark in this sheet. ठीक है, देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? A consumer will be at equilibrium when he allocates मतलब use करता है ना, his given income on purchase of different goods. देखो consumer equilibrium में कब होगा? When he allocates his, come on, given income on the purchase of different goods. Distribute मतलब allocate करना. अगर मुझे गुड ए खरीदना है तो कितने रुपए वहाँ डालूं, है ना? अगर मुझे गुड बी खरीदना है तो वहाँ कितने रुपए डालूं. तो इसका मतलब ये allocate करूँ. कहाँ कितना allocate करूँ? Again, understand. A consumer will be at equilibrium when he allocates his given income on purchase of different goods in such a way, underline, in such a way that he maximizes what? His total utility from his expenditure on different goods. मेरा TU क्या होना चाहिए? Maximum. एक गुड को खरीद के कि दो गुड को खरीद के? दो गुड. कोई डाउट है इस पैराग्राफ में? पक्का? आ जाओ. And the law of equi-marginal utility explains it very well. ये law आपको ये अच्छे से बता देगा कि आपको कितने यूनिट्स खरीदने हैं अकॉर्डिंग टू योर इनकम. ठीक है, आ जाओ. सो वेरी इंपॉर्टेंट, द यूटिलिटी. ये इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैम ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है. जो नोट्स में वो सारा पढ़ना है. ठीक है. द यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर, राइट, मस्ट स्पेंड हिज इनकम अमंग वेरियस कमोडिटीज इन सच अ वे, अंडरलाइन, इस तरीके से उसको क्या यूज करना है, अपना पैसा यूज करना है, that the last unit of money spent, है ना, on each commodity gives him equal or same marginal utility. Any last money, any last unit of my money, है ना, अगर मैं 10 रुपए दे रहा हूँ किसमें? गुड 2 में, और गुड 1 का मुझे सेटिस्फेक्शन मिल चुका है. गुड 1 से देखो यहाँ पे गुड ए से मुझे 5 यूटिल्स का क्या मिल चुका है? तो मुझे इस तरीके से इतने पैसे बी में लगाने पड़ेंगे कि इसका भी सेटिस्फेक्शन कितना हो? 5 यूटिल्स. लेकिन एक गुड में हमेशा ज्यादा पैसे लगता है और एक गुड में हमेशा कम पैसे लगते हैं. तो यू नीड टू सी हाउ मेनी यूनिट्स यू हैव टू बाय ऑफ गुड बी इन ऑर्डर टू गेट सेम मार्जिनल यूटिलिटी एज द अदर गुड. ठीक है, वापस पढ़ो. In such a way, very important, that the last unit of money spent on each, both the commodities, gives him what? Equal or same marginal utility. कोई doubt है? Clear है? ऑर्डिनल में तो यूटिलिटी उसमें लाभ होगा. देखो
This law of equimarginal utility is the part of cardinal utility. Cardinal utility में ऑलरेडी एक अप्रोच पढ़ चुके हो तुम, वन कमोडिटी केस, है ना, जहाँ पे MUX और PX क्या होते हैं, इक्वल, याद है? मैं पूछूंगी तुमसे क्वेश्चन, ना, बी प्रिपेयर्ड, ठीक है? और उसके बाद ये एक और अप्रोच है जिसमें इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, लेकिन कमोडिटी कितनी है, और ऑर्डिनल में एक ही अप्रोच है सिर्फ, इंडिफरेंस का अप्रोच। क्लियर? इसलिए वो बोलते हैं इंडिफरेंस का सिंपलर है, इतना तामझाम वहाँ पे नहीं होता। ठीक है, आ जाओ। अब हम इस पूरी अप्रोच को क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन। बहुत ही इजी टर्म्स में, बहुत ही इजी तरीके से बाइफरकेट करके मैंने लिखा है, ध्यान से समझते जाना, और जहाँ भी डाउट होगा मुझसे तुरंत पूछना। देखो एक्सप्लेनेशन क्या है। सपोज अ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज ऑन परचेज ऑफ हाउ मेनी गुड्स गाइस, ठीक है, कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम को कितने गुड्स परचेज करने में यूज करता है, 2 गुड्स, एक्स एंड राइट, ठीक है। कोई डाउट इस पैराग्राफ में? अलग में आ जाओ। नेक्स्ट क्या लिखा है, इमेजिन दैट द लास्ट रुपी स्पेंट ऑन एक्स yields utility equal to how many utils, ये देखो, लास्ट यूनिट ऑफ मनी जो किस पे स्पेंड करता है, एक्स पे स्पेंड करता है, तो वो उसको कितना यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन देता है, 5 यूटिल्स, हाँ या नहीं? वही लिखा है, क्या लिखा है, इमेजिन दैट द लास्ट रुपी स्पेंट ऑन एक्स yields what, utility equal to 5 utils, yes or no? Whereas last rupee spent on y gives him 3 utils of utility. Last unit of money जब आप x में लगाते हो तो कितना utils का satisfaction मिल रहा है, 5, और वही last unit अगर आप y पे लगाते हो तो कितने utils का satisfaction मिल रहा है? तो क्या कंज्यूमर अभी इक्विलिब्रियम में आएगा? नहीं, इक्वल सेटिस्फेक्शन चाहिए दोनों से, हाँ या नहीं? आगे आ जाओ। कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ ना समझ आ रहा है? इन दिस केस, अब मेरे को एक बात बताओ, इधर देखो, अगर उसको टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करनी है तो क्या करना पड़ेगा? उसको y की यूटिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। x के यूनिट्स क्या करने पड़ेंगे? कम करने पड़ेंगे। कितने यूनिट्स का डिफरेंस है? 2 यूनिट्स। हाँ, देखो, इन दिस केस टोटल यूटिलिटी कैन बी इंक्रीज by switching 1 rupee from commodity, suno, by switching 1 rupee from commodity y to commodity x, कहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है 1 रुपए? y से, किसमें? x में। आगे देखो, and gaining the difference between the utility of the last rupee, और जो भी डिफरेंस है वो क्या कर लो, गेन कर लो, है ना, दोनों का 4 हो जाएगा ना, एक यहाँ से गया यहाँ पे तो +1 और यहाँ पे हो जाएगा -1, होगा या नहीं? तो देखो क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी दैट इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स में यूटिल्स लिख लो, यूटिल्स लिखो उसको, इट इज व्हाट, हाउ मेनी यूटिल्स, 2 यूटिल्स। अगर आप शिफ्ट कर देते हो, है ना, तो जो 2 यूटिल्स का डिफरेंस है वो बराबर होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। 5 में से इधर जा रहा है तो कम हो गया, 4 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये डिफरेंस भी क्या हो गया, इक्वल हो गया ना सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा या नहीं आएगा? तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं ज़्यादा है तो उसको गिव अप करते जाओ और दूसरे में ऐड करते जाओ। ठीक है, पढ़ो, वापस पढ़ो। इन दिस केस टोटल यूटिलिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय स्विचिंग फ्रॉम कमोडिटी and gaining the utility of the last rupee spent on each. You are gaining what? Y or X? Y is gaining. Y is gaining. Yeah. Yes or no? Yeah. Y is gaining and X is getting substituted. है ना? चलो आ गया। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, द यूटिलिटी क्या करेगा, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर,
the utility maximizing consumer will continue to switch his expenditure from Y to X. अच्छा एक बात बताओ मुझे, सुनो मेरी, समझो एक बात, ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन दे रहे हैं? कमोडिटी एक्स दे रही है। तो क्या सोचेगा कंज्यूमर कि मैं अपना सारा पैसा किसको खरीदने में लगा देता हूँ? एक्स को खरीदने, कि वो मुझे ज़्यादा यूटिल्स का लास्ट रुपी, मतलब 1 रुपये, लास्ट रुपी मतलब 1 रुपये अगर मैं स्पेंड करता हूँ तो एक्स मुझे कितना सेटिस्फेक्शन दे रहा है? 5। और जबकि वाई कितना दे रहा है? 3. तो मैं लूँगा क्या? क्या लूँगा? एक्स लूँगा। तो आगे आओ, द यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग consumer will continue to switch his expenditure from Y to X. मैं Y को क्या करते रहूंगा? छोड़ दूंगा और क्या लूंगा? X ज्यादा लूंगा या नहीं? Yes. लूंगा मैं X ज्यादा क्योंकि X मुझे ज्यादा टोटल यूटिलिटी दे रहा है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, हाँ या नहीं? As long as 1 rupee spent on X gives him more utility than spent on Y. समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? The most important paragraph. This paragraph tells you what? कि बोलो, utility maximizing consumer will continue to his expend. यहाँ देख के बोलो, देखो यहाँ देख के बोलो. The utility maximizing consumer will continue to switch his expenditure from Y to X. आगे क्या? As long as the last rupee spent on X gives him more utility then Y. मैं क्यों लूँगा Y? मैं लूँगा X. I. तो ये अपनी इनकम से ज़्यादा तो ले ही नहीं सकता ना वो, किसी भी चीज़ को आप अपनी इनकम से ज़्यादा नहीं ले सकते. Any type of goods, any type. Good X and Y, दो अलग goods हैं, कुछ भी हो सकता है. आगे आए, चलो यहाँ तक कोई डाउट है? आ गया. This transfer of expenditure from Y reduces the quantity of Y. यहाँ देखो क्या लिखा, यहाँ देखो क्या पढ़ा अभी तुमने? To maximize the satisfaction, the consumer will shift from Y to X. Yes or no? Y to X. ठीक है? As X gives utility या satisfaction. ठीक है? हाँ या नहीं? ठीक है. अब मुझे बताओ अगर ये चलता रहा, ठीक है, if this transfer of expenditure from Y to X goes on, तो क्या हो जाएगा फिर? the quantity of Y will reduce. हाँ या नहीं? ठीक है. और मुझे ये बताओ जब Y की क्वांटिटी क्या होगी? रिड्यूस. समझ के बोलना, अगर Y की क्वांटिटी क्या होगी? रिड्यूस, तो Y की मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी कि बढ़ेगी? आप किसी कमोडिटी को कंज्यूम नहीं कर रहे, आप उसको क्या कर रहे हो? गिव अप कर रहे हो टू गेट सम अदर कमोडिटी. व्हेन यू आर नॉट कंज्यूमिंग इट, है ना, तो आपको ज़्यादा चाहिए होगी कि कम करो, तो उसकी यूटिलिटी क्या होगी? मार्जिनल यूटिलिटी. जो चीज़ आपके पास नहीं होती ना, उसकी यूटिलिटी आपको सबसे ज़्यादा होती है. और मार्जिनल लॉ ऑफ डीएमयू बोलता क्या है? लॉ ऑफ डीएमयू यही बोलता है कि एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स योर यूटिलिटी विल गो डाउन. बट इन द केस ऑफ वाई आई एम नॉट कंज्यूमिंग मोर यूनिट्स. In fact, I am shifting my expenditure from Y to X. That means now the utility of Y will be more for me. And on the other hand, because I am shifting my expenditure to X, then the utility of X will decrease. And the utility of Y will increase. अब समझो, वापस समझो. देखो,
क्या लिखा हुआ है तुम्हारे नोट्स में? देखो, दिस ट्रांसफर ऑफ एक्सपेंडिचर from Y reduces the quantity of Y and increases the marginal utility of Y. हाँ या नहीं? Yes. कोई doubt? On the other hand, at the same time, quantity consumed of X increases. हाँ या नहीं? And the utility falls. Falls तो लिखा है? क्या लिखा है? अच्छा, उसी फाइल बना दो बस, है ना? एट द सेम टाइम क्वांटिटी कंज्यूम क्या होती है एक्स की? क्वांटिटी कंज्यूम्ड एक्स की क्या होती है? इंक्रीज। तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? हाँ या नहीं? दैट मीन्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाइज, ठीक है, टू एक्स। क्या लिखा हुआ है? दैट मीन्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल अप्लाइज एज यूटिलिटी ऑफ एक्स। लॉ ऑफ डीएमयू यहाँ अप्लाई होगा या नहीं? होगा, क्योंकि एक्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी। कोई डाउट? पक्का? आगे बढ़े, आ जाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो, दिस प्रोसेस ऑफ रीएलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर विल अल्टीमेटली लीड टुवर्ड्स equalization of marginal utility of the last rupee on each of the two commodities. ये प्रोसेस जो आप कर रहे हो ना, यहाँ ज़्यादा यहाँ कम, आप ultimately you will end up using both the commodities and you will want to get marginal equal marginal utility from both the commodities. So क्या लिखा हुआ? ये जो reallocation expenditure का y to x, x to y, that will ultimately lead toward equalization of marginal utility from both the commodities. Are you understanding, guys? Any doubt? आ गया। The consumer will be in equilibrium while purchasing x and y. When? कब होएगा वो equilibrium में? जब ये देखो marginal utility of x उसके प्राइस के इक्वल रेशियो में होगी, है ना? mu x upon px, है ना? The ratio should be equal to mu y upon, also look here, marginal utility of both the commodities keeping in mind the price should be equal to the last rupee spent on each commodity. Yes or no? You have to remember this. Should be equal to what? The last rupee spent. The last unit of the rupee spent on the commodity. That means it should be equal to marginal utility per unit of money. पर यूनिट ऑफ मनी पे क्या होना चाहिए? अगर मैं 1 रुपये स्पेंड कर रहा हूँ, मेरी 1 रुपये की मार्जिनल यूटिलिटी जितनी है उतना मुझको इन दोनों से इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कोई डाउट है? आगे आ जाओ। The money spent on two goods just equal the income of the consumer. Yes or no? लिखा है कि नहीं? हाँ। क्या लिखा? The money spent on two goods. The money spent on two goods. अच्छा हाँ, equal to price. है ना? जो भी पैसा हम टू गुड्स पे वो इक्वल होना चाहिए इनकम से, which means look here. एक्स का प्राइस कितना मान लो अभी तुम्हारे लिए? 100 मान लो, छोटा बताओ, 2, 4, 5 रुपये ऐसा। 2 rupees. वाई का प्राइस 3 मान लो, तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है, इनटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इनटू क्वांटिटी ऑफ शुड बी इक्वल टू योर। तो भाई प्राइस ऑफ एक्स कितना है? 2 rupees. 2 रुपीज़। क्वांटिटी कितनी लेनी है तुमको? 5. ठीक है। और अगर इसका प्राइस 3 है तो क्वांटिटी कितनी लेनी है? 10। ठीक है, तुम्हारे पास 50 रुपये है। 50 रुपये तुम्हारे पास। 50 rupees है ना? इनकम है।
चलो ठीक है 30 बोल देते हाँ हैं 10 ले लो अरे नहीं 15 बोल दो 3 5 3 into 5 5 रुपए फिर भी बचेंगे बताओ इसकी यूनिट्स भी चेंज कर सकते हैं ऐसा करें 30 5 कर दो let's say 5 3 9s are 27 होते हैं ना 30 30 3 9s are 27 होते हैं 3 8s are कितना चलो इसके 2 यूनिट लेते हैं इसके 9 यूनिट लेते हैं नो ठीक है तो ये हो गया 18 और इसके कितने यूनिट लेते हैं 4 तो ये हो गया 12 तो बराबर आ गया सही बात समझ में आया तो ये हमेशा इसके इक्वल होना चाहिए फॉर्मूला एक्चुअली देखो क्या लिखा है which means px into qx plus py into qy should be equal to consumers income y yes or no any doubt देखो क्या लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है दोस्तों देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है इसका मतलब है shows marginal utility of money spent on commodity x जो भी पैसा मैं x पे स्पेंड कर रहा हूँ उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है और MUY/PY का मतलब क्या है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट ऑन कमोडिटी y क्लियर कोई डाउट है एकदम समझ में आया अच्छे से यहाँ शुरू से लेके यहाँ तक पहले रीड करो मुझे बताओ कोई डाउट है क्या फिर मैं स्टार्ट करूँगी एग्जाम चलो जल्दी भी आते हैं एग्जांपल देखिए एक्सटेंड करने के लिए ये लिखे ना बनाना पड़ेगा कितने मार्क्स आते हैं 6 इसका भी टेस्ट नेक्स्ट वीक जल्दी से रीड कर लो कम ऑन रीड फटाफट नहीं एक्चुअली पानी पियाना अब हम एक एग्जांपल देखेंगे देखो क्या लिखा हुआ बुक में अ कंज्यूमर स्पेंड्स हाउ मच अंडरलाइन रुपीज 40 टू परचेज कमोडिटीज एक्स एंड यस और नो फुल स्टॉप प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज चलो एक्स का प्राइस कितना है वाई का कितना है टोटल कितने रुपए मेरे पास 40 कंज्यूमर स्पेंड्स 40 रुपीस टू परचेज है ना तो देखो पहला यूनिट मैं लेता हूँ तो सपोज मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की कितनी मिलती है 50 और मार्जिनल यूटिलिटी वाई की कितनी मिलती है 80 ठीक है अब मुझे बताओ कि जैसे जैसे मैं यूनिट्स कंज्यूम करूँगा वैसे वैसे यूटिलिटी कम होगी कि बढ़ेगी हाँ या नहीं अब MU x मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x सेकेंड यूनिट में कम होगी कि बढ़ेगी कम होगी और कम होगी और कम होगी और कम होगी और कम होगी होगी या नहीं ठीक है y 80 था तो 10 यूटिल्स मान लो क्या होते जा रहे हैं इसके कम होते जा रहे हैं इमेजिनरी फिगर्स है यही फिगर्स लेना तो याद रहेगा क्लियर है उसके बाद अब हमको क्या निकालना है MUX और MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY तो ये देखो MUX कितना है 50 और PX कितना है प्राइस कितना था उसका 5 याद कर लो ना भाई ये तो इतनी सी तो बात है x का प्राइस कितना है 5 MUX अपॉन PX कितना आ गया ठीक है 45 अपॉन 5 ठीक है
40 upon 5, 8, 35 upon 5, 7, 30 upon 5, 6, and 25 upon 5. 5, अब ये निकालेंगे MUY upon PY, 80 upon 10, 10 रुपये प्राइस है ना, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 80 upon 8, 70 upon 10, 7, then 60 upon the price, 10, ठीक है, then 50 upon the price, 10, मैम 5 निकालिए, उसके बाद 40 upon the price, 10, उसके बाद 30 upon the price which is 3, clear। तो क्या देखने को मिल रहा है, बहुत ध्यान से समझना तुम। मुझे एक बात बताओ कि जब मैं पहला यूनिट कंज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, तो MUX अपॉन PX कितना है 10, और इसका कितना है, 8, सेकेंड यूनिट का कितना है इसका, 9, इसका कितना है, 7, कहाँ पे ये लोग इक्वल होते हुए दिख रहे हैं आपको कहीं। 1 यूनिट ऑफ Y, वहाँ देखो 1 यूनिट ऑफ Y एंड 3 यूनिट्स ऑफ, 1 unit of Y and 3 units of तो वहीं पे तो MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY, जो हमारी कंडीशन है, इज इक्वल्स टू इनकम, वो सेटिस्फाई हो रही है। समझो, वापस समझो, एक हो गया ये, कौन सा हो गया एक, ये वाला, ठीक है, और कहाँ इक्वल है, ये भी तो देखना पड़ेगा कि जहाँ इक्वल हो रहे हैं वो 40 के बराबर हो, 40 से ज़्यादा हो तो अगर सुनो, एक यूनिट ले रहे हो कितना, एक यूनिट किसका ले रहे हो, X का, तो कितने 10 रुपये, 3 यूनिट किसके ले रहे हो, Y के, तो कितने रुपये हुए, 5 रुपये का X, 15 और 10, 25 ही हुआ। पैसे बच रहे हैं कि नहीं, पैसे बचने, क्योंकि मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं और यूनिट्स ले सकूँ, हाँ या नहीं, तो ये वाला तो फीजेबल जबकि इक्वल है तब भी फीजेबल, और कहाँ इक्वल दिख रहे हैं मैम, 7, 7, ये पहला मान लो, ठीक है, ऐसे तुम भी करो, अंडरलाइन करो, 8, 8 ऐसे अंडरलाइन करो, छोटू सा 1 लिख लो, ठीक है। अब 7, 7 को अंडरलाइन करो और छोटू से क्या लिख लो, 2। अब मुझे बताओ कितने यूनिट्स ले रहे हैं हम Y के, 2 यूनिट्स, तो कितने रुपए हो गए, अरे बताओ भाई अंतरा, X का प्राइस इज 10, नहीं X का प्राइस इज 5, अच्छा नो भाई तुमको याद ही नहीं, X का प्राइस इज 5, so we are taking 2 units, how many units of X you are taking, 4 units, so 4 into 5 will be how much अंतरा, 20, ठीक है, तो 20 रुपए बचे हैं अभी भी, बचे कि नहीं, और कितने यूनिट्स ले रहे हो अभी इसके, 2 units, 2 into 10, तो 40 हो गया बराबर कि नहीं, हो गया, ठीक। और देखो कहाँ इक्वल है, 6, तो कितने यूनिट ले रहे हैं हम X के, 3, X के कितने यूनिट ले रहे हैं, X के 5 देख दिख रहा नहीं है तुमको अंतरा, ये X के कितने यूनिट ले रहे हैं, 5, तो 5 5s are 25, और इसके कितने यूनिट ले रहे हैं, 3, कितने रुपए का एक यूनिट, 10, तो 30, तो ये कितना हो गया, आउट ऑफ, तो सबसे फिजिबल कौन सा हो जाएगा, हाँ दूसरा वाला, मतलब 4 यूनिट्स ऑफ X एंड, समझ रहे हो कि नहीं। अब आपको क्या करना पड़ता है, इसके बाद आपको करना पड़ता है एलोकेटिंग द एक्सपेंडिचर, क्या करना पड़ेगा, एलोकेटिंग द एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू परचेज दीज डिफरेंट combinations of X and Y, the consumer will be required to incur different amount of expenditure, हाँ या नहीं। अब ये देखो, यहाँ देख लो भाई, ये एक्सपेंडिचर लिख रही हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे लिख रही हूँ मैं कॉम्बिनेशंस, और यहाँ पे लिख रही हूँ क्या, एक्सपेंडिचर। पहला कॉम्बिनेशन अनित्रा,
कहाँ इक्वल हो रहे हैं पहले कॉम्बिनेशन में? हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ x एंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ y? 1. तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 3 यूनिट्स ऑफ x and 3 यूनिट्स ऑफ x प्लस 1 यूनिट ऑफ, हाँ या नहीं? तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 1 यूनिट ले रहे हैं ना, ये फर्स्ट वाली है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 15 प्लस 10. टोटल एक्सपेंडिचर, हाँ या नहीं? अब दूसरा मत बताओ कहाँ इक्वल हो रहे हैं ये लोग? 4 units of x 4 यूनिट्स ऑफ x एंड 2 यूनिट्स ऑफ, y हाँ या नहीं? सो 4 यूनिट्स ऑफ x प्लस 2 units of y 4 into 5 4 इंटू 5 रुपये प्लस 2 इंटू, 10 तो ये हो गया 20. plus 20 40 ठीक है. तीसरा कहाँ कहाँ इक्वल हो रहे हैं? 5 units of x 5 units of x, नहीं 5 units of x and 3 units of, 5 units of x plus 3 units of, y तो 5 into 5 plus 3 into 25 plus 30 कितना हो जाएगा? हाँ या नहीं? चलो फोर्थ कॉम्बिनेशन बताओ, बताओ नहीं तो फोर्थ कॉम्बिनेशन. अनित्रा हो क्या तुम? Sorry. क्या हो गया? 5. तुमसे पूछोगी किम्बर्ली, रुको तब देना आंसर. 5 units of x and 5 units of y. 5 units of x, 5 units of y. कैसे? 6 नहीं हुआ. How many units of x? नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स लेने हैं x के? कैसे? आप देखना पड़ेगा ना इक्वल का. कितने यूनिट्स ऑफ x? 6. और कितने यूनिट्स ऑफ y? देख लो, वापस देख लो एक बार. यहाँ पे 6 यूनिट में ये इक्वल है और 5 कहाँ है? हाउ मेनी यूनिट्स? 4 यूनिट्स. दिस तो क्या बोलोगे? 6 यूनिट्स ऑफ प्लस 4 यूनिट्स ऑफ, बताओ ना. 6 इंटू प्लस 30 प्लस 40 70. चारों में से कौन सा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं? सेकेंड. ये सेकेंड वाला क्या फुलफिल कर रहा है? सेकेंड वाला ये फुलफिल कर रहा है या नहीं? इज इक्वल टू 40 रुपीज. यस और नो? चलो आगे आ जाओ. As we know, the consumer can spend only 40 rupees on the purchase of X and Y. अब देखो अलग अलग कॉम्बिनेशन के बारे में बताया. If the consumer purchases combination 1, हाँ, he will able to spend only 25 rupees. yes or no? If he purchases combination 3 or 4, he is required to spend rupees 55 and rupees 70 which are out of his. Any doubt? It is only when he purchases combination 2 that he will be able to incur expenditure of rupees 40. Thus, a consumer will be in equilibrium when he buys 4 units of X and 2 units of Y and thereby spends rupees 40. है कोई doubt? Conclusion क्या बोलता है? Consumers equilibrium will be when MUX upon PX is equals to MUY upon P, and at the same time the consumer must spend the entire income on the purchase of 2 commodities. Is it clear? This is known as law of equimarginal utility. कोई doubt है? Clear है?